Hello everyone. Good morning, namaskar, salam, adab, whatever you feel connected with. Welcome to my YouTube channel Reza eAcademy. मैं दानिश रेजा आपका बायोलॉजी ट्यूटर. Today we will discuss on class 12 unit 6 chapter 1 और आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि इससे पहले एक टर्म है लाइफ स्पेन, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप YouTube चैनल खोल के वहां प्ले लिस्ट से भी आप देख सकते हैं. आज हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या. रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में जनन कहते हैं. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism produces its young ones, offspring, progeny more or less similar to itself. रिप्रोडक्शन या जनन वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव या प्राणी अपने ही जैसे संतान को, चाहे वो थोड़ा कम होगा उसके जैसा या थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अपने ही जैसे संतान को अगर वो पैदा करता है, जन्म देता है, तो हम उसको जनन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को पैदा करता है. एक आम के पेड़ से आम पैदा होता है. एक करो से करो पैदा होता है. एक काव को जन्म देता है, बोफेलो के नहीं. एक अदरक के पेड़ से अदरक निकलता है. तो ये अपने ही जैसे संतान को जन्म देना, यही जनन है. रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. हम कह सकते हैं इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. अब एक सवाल आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है. किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है. तो हम ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन टू जनरेशन. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसको इस संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो उसमें रिप्रोडक्शन होना जरूरी है. रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने के लिए जरूरी है. उसके कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है. अगर इंसान की ही बात करें, अगर वो अपने ही जैसे संतान को जन्म देना छोड़ दे, तो फिर क्या होगा, इस संसार से इंसान खत्म हो जाएगा. अगर एक आम के ही पेड़ को ले लें, अगर उसका मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इसमें अब दूसरी बात हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है. रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, फिजियोलॉजी पे और उसके हैबिटेट पे. वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फिजियोलॉजी, हैबिटेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. अब तीसरी बात आती है कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, कितना मेथड है. तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स हैव इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन which fall under two main groups. Number first, sexual reproduction, and number second, sexual reproduction. अब हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें जब कोई संतान या ऑफस्प्रिंग किसी एक पेरेंट से जन्म लेता हो, उसमें दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती हो. जैसे हाइड्रा को ले लीजिए, आप अदरक को ले लीजिए, अमीबा को ले लीजिए,
ये सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट्स with formation और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मेल और फीमेल कह सकते हैं, और इसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स को ले लेते हैं, जैसे इंसान को ही लीजिए, इसमें मेल है फीमेल है। प्लांट है बहुत सारा जिसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो गाइज आज हम लोग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखें, क्यों जरूरी होता है रिप्रोडक्शन इसको देखें, क्या ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या नहीं इसको देखें, और रिप्रोडक्शन का कितना मेथड है इसको देखें, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पे सेपरेट वीडियो बनाकर डालने वाला हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।